मैं एक शहर में काम करता था जहाँ की भीड़ भाड़ और शोर शराबा रोज मुझे थका देता था। शहर की दिन प्रतिदिन की जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ दिन गांव में बिताए जाएं, जहाँ शांति हो, हवा में ताजगी हो और जीवन धीमा चलता हो। इस विचार ने मुझे एक अजीब तरह से राहत दी और मैंने शहर की व्यस्तताओं से दूर जाने का निर्णय लिया। गांव का नाम था सिरसला, जो किसी पुराने नक्शे में भी मुश्किल से मिल पाता था। यह जगह शहर से काफी दूर थी और इसके आसपास का इलाका घने जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों से घिरा हुआ था। सिरसला एक ऐसी जगह थी जहां जीवन सरल था, लेकिन लोग कुछ अजीब से थे। वे बड़े ही खामोश रहते थे और कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि वे किसी गहरे डर का सामना कर रहे हों। उनके चेहरे पर हमेशा एक गहरी उदासी और खामोशी छाई रहती थी, जैसे उन्हें कुछ ऐसा डर हो जिसका सामना वे नहीं कर सकते। गांव में पहुंचते ही मुझे लगा कि यह जगह किसी रहस्यमयी दुनिया से जुड़ी हुई है। खेतों के बीच से गुजरते समय मुझे हर कदम पर ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। आसपास की हवाओं में एक अजीब सी सर्दी थी जो दिल में खौफ पैदा करती थी। लोग शायद मेरे जैसे बाहरी व्यक्तियों से अजनबी थे, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए यहाँ रहकर मुझे शांति मिलेगी। गांव में कुछ लोग तो मुझे अच्छा लगे, लेकिन अन्य लोग मुझे निगाहों से घूरते थे, जैसे वे मुझे दूर से ही पहचान रहे हों। गांव के लोग अक्सर एक ही बात कहते थे, यहाँ के खेतों में अजीब घटनाएं होती हैं, शाम के समय वहाँ मत जाना। लेकिन मुझे वह केवल अफवाहें लगीं। मुझे विश्वास था कि यह सब सिर्फ डराने वाली कहानियां होंगी। जब मैंने पहली बार खेतों में जाने का मन बनाया तो मुझे खौफ और उत्सुकता दोनों का एहसास हुआ। मैं जानता था कि यह एक नई शुरुआत है, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं जानता था कि इस गांव और खेतों में छुपी हुई जो अजीब घटनाएं हैं उनका सामना मुझे कैसे करना होगा। वह दिन मेरे लिए अजीब था। गांव में आते ही मुझे सब कुछ सामान्य नहीं लगा। एक अजीब सी खामोशी हर तरफ पसरी हुई थी, जो मन में डर और जिज्ञासा दोनों को जन्म देती थी। गांव के लोग दिन भर अपनी अपनी दिनचर्या में लगे रहते, लेकिन शाम होते ही सब अपनी अपनी खामोशियों में खो जाते, जैसे वे जानबूझकर किसी से बात करने से बचते हों। शाम को मैंने सोचा कि खेतों की सैर पर चलूं और उस रहस्यमयी जगह के बारे में और जानूं जो गांव वाले मुझे बार बार चेतावनी देते थे। मैंने अपना सामान एक ओर रखा और खेतों की ओर बढ़ चला। रास्ते में घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं हवा से हल्के हल्के हिल रही थीं। उनके बीच से गुजरते हुए मुझे अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई कहीं पास ही चल रहा हो। लेकिन जब मैंने घुमा तो वहां कोई नहीं था। मैं समझ गया कि यह बस मेरी कल्पना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मन का डर धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं खेतों के बीच में बढ़ता गया, अंधेरा घना होता गया। खेतों में अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी और आसपास की हवाएं ठंडी और कटीली हो गईं। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। वह आवाज धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज अचानक बंद हो गई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह वही था जो गांव वाले मुझे बता रहे थे? अचानक मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पास आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा की एक ठंडी लहर मेरे चेहरे से टकराई। उस लहर में जैसे कुछ और था, एक खौफ जो मुझे शारीरिक रूप से महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद यह बस मेरी थकावट है, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास एक अजीब सी भावना थी कि मैं अकेला नहीं हूं, जैसे कोई छाया मुझे घेर रही हो। जैसे ही मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज खौफनाक थी, जैसे किसी की आत्मा मेरे साथ बात कर रही हो। दिल में एक घबराहट का एहसास हुआ और मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ है, लेकिन घूमकर देखा तो कुछ नहीं था। अब तक मुझे यह समझ में आ गया था कि यह खेत केवल जमीन नहीं, बल्कि एक छिपे हुए रहस्य का हिस्सा है। क्या यह सब केवल मेरी कल्पना थी या फिर कुछ और था जो मुझे उस रहस्यमयी खेत में इंतजार कर रहा था? मेरे दिल की धड़कनें अब तेज हो गई थीं। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा,
लेकिन फिर भी मुझे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। खेतों के बीच अंधेरा गहरा हो चुका था और चांद की हल्की रोशनी कुछ ही जगहों पर पड़ रही थी, जिससे चारों ओर छायाएं और भी डरावनी हो गई थीं। मैं फिर से एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन मेरी आंखों के कोने में कुछ सफेद सी चीज ने मुझे आकर्षित किया। यह पहले मुझे सामान्य सा लगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस दिशा में गई, मुझे एक अजीब सी डरावनी छाया दिखाई दी, जो बहुत हल्की सफेद रोशनी की तरह दिख रही थी। वह सफेद आकृति धीरे धीरे मुझसे दूर होती जा रही थी और मुझे ऐसा लगा कि वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। मैंने एक कदम और बढ़ाया, लेकिन फिर वह सफेद आकृति अचानक से सामने आ गई, जैसे हवा में कहीं से प्रकट हो। उसकी आकृति पूरी तरह से अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। उसकी हल्की सी रोशनी ने उस सर्द रात को और भी खौफनाक बना दिया। मेरे अंदर एक डर की लहर दौड़ गई और मैं रुका नहीं। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन वह सफेद आकृति मेरे पीछे आ रही थी, जैसे वह मेरे पास आकर मुझसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन अचानक वह पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति का असर था, लेकिन फिर मेरे दिल में एक और डर घर कर गया। वह सफेद आकृति सिर्फ एक भूतिया रूप नहीं, बल्कि कुछ और थी जो मेरे साथ थी। तभी मुझे एक अजीब सी गहरी आवाज सुनाई दी, जो सीधे मेरे कानों में गूंज रही थी। तुमने जो कदम रखा है, अब तुम इस भूमि से बाहर नहीं जा सकते। यह आवाज इतनी भयानक और गहरी थी कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या यह वही आवाज थी जिसे मैंने पहले खेतों में सुना था? क्या यह वही सफेद आकृति थी जो मुझे डराने के लिए मुझसे संपर्क कर रही थी? मेरे कदम रुक गए। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि खेत में कुछ था, कुछ जो मुझे देख रहा था, मुझे महसूस कर रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या मैं अब इस डर को और सहन कर पाऊंगा? और अगर मुझे भागने का मन भी हो, तो क्या मैं बाहर जा पाऊंगा? खेत की भूमि ने मुझे घेर लिया था। वह आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तुमने जो कदम रखा है, अब तुम इस भूमि से बाहर नहीं जा सकते। मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ भी हो रहा था, वह सिर्फ मेरे डर की उपज नहीं था। कुछ और था, कुछ जो इस भूमि पर राज करता था, कुछ ऐसा जो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मैं अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने सोचा था कि अगर मैं तेजी से दौड़ूं तो शायद खेत से बाहर निकल सकूंगा, लेकिन हर कदम पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे अपने पंजों में जकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक एक हल्की सी ठंडी लहर मेरे शरीर से गुजरी। मैंने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। केवल घना अंधेरा था। खेत के चारों ओर पेड़ों की शाखाएं हवाओं से सहमी हुई सी हिल रही थीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये पेड़ मेरी ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपने नियंत्रण में कर रही हो। मेरे पास अब एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था, मुझे लगता था कि अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। मेरी आंखें भी अब धुंधली हो रही थीं और मैं बमुश्किल ही देख पा रहा था। एक क्षण के लिए मैं रुका और अपनी आंखें झपकने की कोशिश की ताकि कुछ साफ दिख सके, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली, मुझे फिर से वही सफेद आकृति दिखी, अब और करीब, अब और स्पष्ट। यह सफेद आकृति अब मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। उसकी कोई ठोस रूपरेखा नहीं थी, बस एक धुंधली और अस्पष्ट रूप में वह दिखाई दे रही थी। लेकिन मुझे उसके पास जाने की एक खींचतान सी महसूस हो रही थी, जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती हो। तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो राहुल, वह आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और भी गहरी और खौफनाक। तुमने जिस भूमि का अपमान किया है, अब वह तुम्हें अपने अंदर समेटेगी। तुम नहीं भाग सकते। मेरे दिल में अब सच्चाई का एक गहरा एहसास हुआ। यह केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी, यह सच था। वह भूमि मुझे अपने कैद में लेने के लिए तैयार थी। एक घबराहट के साथ मैंने भागने का विचार किया, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम उठाया, मुझे फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई और वह सफेद आकृति मेरे सामने प्रकट हो गई, इस बार और भी ज्यादा करीब। भाग नहीं सकते राहुल, यह तुम्हारा अंत है।
मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे लगने लगा कि यह सब अंत की ओर बढ़ रहा है और मुझे अब उस भूमि से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। वह आवाज, वह आकृति और यह अंधेरा, सब कुछ मुझे घेर रहा था और मुझे लगा कि मैं अब एक अंधेरे रहस्यमयी शक्ति के चंगुल में फंस चुका हूं। वह सफेद आकृति अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी और उसकी खौफनाक उपस्थिति मेरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी सारी हिम्मत खत्म हो गई हो और मैं पूरी तरह से घेर लिया गया हूं। उसकी हल्की सी रोशनी अब और तेज हो गई थी, जिससे आसपास का हर दृश्य और भी डरावना नजर आ रहा था। उसकी आवाज अब मेरे सिर में गूंज रही थी, तुमने खुद को यहां फंसाया है राहुल, अब तुमसे बचने का कोई रास्ता नहीं। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई और मुझे समझ में आ गया कि यह सफेद आकृति सिर्फ एक भूतिया छाया नहीं थी, बल्कि वह कुछ और था, कोई ऐसी ताकत जो इस भूमि को नियंत्रित करती थी। मैंने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम और बढ़ाया, मुझे लगा जैसे मेरी जांघें बर्फ की तरह जम गई हों, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे और भी ज्यादा जकड़ रही हो। मैंने एक और कोशिश की, इस बार पूरी ताकत के साथ, लेकिन मुझे लगा जैसे जमीन ने मुझे पकड़ लिया हो। मेरा शरीर पूरी तरह से ठहरा हुआ था, जैसे मैं अब इस भूमि से अलग नहीं हो सकता। सफेद आकृति मेरे और करीब आ गई और उसकी आंखों में एक गहरी हलचल थी, जैसे वह मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही हो। तुम नहीं भाग सकते राहुल, वह धीमी डरावनी आवाज में बोली। ये भूमि तुम्हारी होगी और तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे। उसकी बातें अब मेरे मन में गूंजने लगी। क्या यह सच था? क्या मैं अब यहां हमेशा के लिए फंसने वाला था? क्या यह भूमि अब मेरी आत्मा को भी अपने में समेट लेगी? मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैं महसूस करने लगा कि मैं पूरी तरह से इस अदृश्य ताकत के सामने असहाय हूं। मुझे अचानक ऐसा लगा कि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। उस सफेद आकृति के सामने मैं बिल्कुल नतमस्तक था और वह मुझे लगातार देख रही थी, जैसे वह मेरी सारी भावनाओं को पढ़ रही हो। अब मैंने जो कदम उठाया था उसका कोई असर नहीं होने वाला था। तभी अचानक मुझे एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। यह खड़खड़ाहट हवा से नहीं आ रही थी, बल्कि यह जमीन के नीचे से आ रही थी। क्या यह कोई और शक्ति थी जो अब मुझे घेरने आई थी? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं महसूस कर रहा था कि अब मुझे पूरी तरह से इस भूमि के रहस्य का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार मैं अपनी आंखें बंद करने से पहले एक गहरी सांस लेने की कोशिश की। क्या मैं इस भयानक जगह से बाहर निकल पाऊंगा? क्या अब मेरा अंत यही होगा? मेरे दिल की धड़कनें अब इतनी तेज हो गई थीं कि लगता था जैसे यह पूरी दुनिया मेरी धड़कनों के साथ बज रही हो। सफेद आकृति मेरे सामने खड़ी थी और उसकी हल्की रोशनी अब मेरे पूरे शरीर में समा रही थी। उसकी आंखें, जो अब और ज्यादा गहरी और डरावनी लग रही थीं, मुझे लगातार घूर रही थीं। मुझे लगा जैसे मैं पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था और मेरी कोई ताकत नहीं थी। जैसे ही मैं और घबराया, अचानक मुझे जमीन के नीचे से एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। यह आवाज हल्की थी, जैसे कोई जंजीरों से बंधा हुआ हो और अपनी बंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उस आवाज ने मेरे दिल में और भी डर भर दिया। क्या यह आवाज उसी अजीब शक्ति से आ रही थी जो मुझे घेर चुकी थी, या फिर यह कुछ और था? मेरे शरीर ने एक अजीब सा तनाव महसूस किया और मैं धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर वह सफेद आकृति धीरे धीरे मुझसे और पास आ गई और मैं महसूस कर सकता था कि वह मेरी हर सोच को पढ़ रही थी। उसकी गहरी आवाज फिर से गूंजी। तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो राहुल? तुम इस भूमि पर आए हो और अब तुम इसे छोड़ नहीं सकते। मैंने उसे चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द जैसे मेरे मुंह से बाहर नहीं निकल रहे थे। मेरे अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि यह केवल डर नहीं था, बल्कि यह एक भूतिया सत्ता थी जो इस भूमि की आत्मा का रूप ले चुकी थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी पनहुज से कुछ और बाहर एक गहरी आवाज आ रही थी। यह आवाज धीमी और गहरी थी, जैसे कोई सिसकियां ले रहा हो। मैंने फिर से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि आसपास का माहौल और भी अंधेरा हो गया था।
जैसे रात और भी गहरी हो गई हो। राहुल, यह आवाज धीरे धीरे मेरे कानों में गूंज रही थी और अब यह आवाज और भी डरावनी लग रही थी। यह आवाज अब बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गई थी और यह मानो सीधे मेरे दिल से निकल रही थी। मुझे समझ में आने लगा था कि कुछ गहरे और खतरनाक रहस्य इस भूमि में समाये हुए थे। सफेद आकृति की नजरें मेरे ऊपर थीं और वह शांत रहकर मुझे देख रही थी। उसकी उपस्थिति अब मेरे शरीर पर एक दबाव डाल रही थी और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अपनी पूरी ताकत के बावजूद इस जगह से भागने में असमर्थ था। तुम अब यहां रहोगे राहुल? उसकी आवाज और भी गहरी हो गई और मुझे लगा जैसे वह मेरे दिल में घुस रही हो। मेरे अंदर एक अजीब सी आवाज उठी, क्या मैं अब यहां से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा? क्या यह डर और अंधेरा अब मेरा स्थायी साथी बन जाएगा? सफेद आकृति की गहरी आवाज अब मेरे सिर में गूंज रही थी, जैसे वह सीधे मेरे भीतर समा रही हो। तुम अब यहां रहोगे राहुल? उसकी आवाज एक भूतिया सन्नाटे में डूब गई थी और मेरी खामोशी को और भी डरावना बना दिया। जैसे जैसे उसकी बातें मेरे भीतर समाती गईं, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं इस अंधेरे भूमि पर बेमुद्दत कैद हो चुका हूं। मैंने आंखें बंद कर लीं और शरीर में खौफ की लहर दौड़ने लगी, लेकिन फिर अचानक मुझे जमीन के नीचे से वही खड़खड़ाहट सुनाई दी। यह खड़खड़ाहट अब और तेज हो गई थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा और भयावह उठने वाला हो। मेरी सारी हिम्मत टूट गई थी और मैं अपनी जगह पर जड़ हो गया। मैंने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। और मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरी सोच नहीं थी, बल्कि यह किसी छिपे हुए रहस्य का हिस्सा था। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ रखकर मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा पास थी। राहुल, यह आवाज धीमे से लेकिन स्पष्ट रूप से आई। तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। यह सब कुछ तुम्हारे साथ तभी होगा जब तुम मेरी आवाज को सुनोगे। मेरे दिल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। वह आवाज अब मेरे दिमाग में सुस्पष्ट हो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि यह वही ताकत है जो इस भूमि पर राज करती है, वही खौफनाक शक्ति जो मुझे अपने पास खींच रही थी। तुम्हें नहीं पता कि इस भूमि पर क्या हो रहा है राहुल। वह आवाज फिर से गूंजती है, यह भूमि मेरी है, यह सब कुछ मेरे द्वारा नियंत्रित है और तुम अब इसके हिस्से हो। मैं अब पूरी तरह से बिखर चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस यही महसूस हो रहा था कि मैं इस डरावनी और रहस्यमयी जगह में फंस चुका हूं। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी जड़ें भी अब इस भूमि में समा गई होंगी। तुमसे कहा था राहुल, भागने का कोई रास्ता नहीं है। आवाज अब और भी जोर से आई, तुम्हारे साथ वही होगा जो कभी दूसरों के साथ हुआ था। तुम मेरे पास आकर गलती कर चुके हो। मेरे अंदर एक दर्द और भय का मिश्रण था, लेकिन फिर मैंने एक साहसिक कदम उठाने का सोचा। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बिना एक पल के लिए रुके एक ही बार में मुड़कर दौड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया, वह सफेद आकृति फिर से सामने आई, जैसे वह मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो। उसकी आंखों में एक और गहरी नजर थी जो मुझे और भी डराती जा रही थी। तुम कभी नहीं भाग सकोगे, वह बोली। तुम इस भूमि का हिस्सा बन चुके हो। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह जगह सिर्फ एक भूतिया क्षेत्र नहीं थी, बल्कि यह कुछ और था। एक अस्तित्व, एक शक्ति जो खुद को इस भूमि में समाहित कर चुकी थी। और अब मैं उसके जाल में फंस चुका था। मैंने एक बार फिर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन सफेद आकृति मेरे रास्ते में खड़ी थी और उसकी डरावनी उपस्थिति ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। मेरे भीतर एक जबरदस्त घबराहट थी और मेरी आंखों में सिर्फ वही सफेद आकृति घूम रही थी। उसकी तेज रोशनी अब मेरे दिमाग को चकरा रही थी, जैसे वह मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुकी हो। तुम कहां जाओगे राहुल? उसकी आवाज धीमी लेकिन कटीली थी। तुमने इस भूमि को छुआ है और अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। मेरे शरीर ने एक बार फिर से सिहरन महसूस की। मैंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन ने मुझे जकड़ लिया हो, जैसे मेरी हर कोशिका में डर समा गया हो
और अब मैं इसे नकार नहीं सकता था। तुम मेरे पास आ चुके हो। वह आवाज फिर से गूंजी और इस बार और भी गहरी हो गई। अब तुम मेरे लिए एक हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी आत्मा इस भूमि में समा जाएगी। यहाँ खेतों में, जहाँ चारों ओर घना अंधेरा था, मेरी धड़कनें अब बेतहाशा तेज हो रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भागने का कोई तरीका नहीं था। सफेद आकृति मेरे आसपास थी और उसकी उपस्थिति अब मेरे लिए एक घातक खतरे की तरह महसूस हो रही थी। तभी अचानक मुझे एक गहरी चीख सुनाई दी। यह चीख मेरे कानों के अंदर घुसी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह चीख किसी और की थी, किसी और की जो यहाँ पहले आई थी। यह चीख मेरे दिल में दहशत भर रही थी। क्या यह आवाज उस रहस्यमयी शक्ति के शिकार की थी जो मुझे घेर रही थी? यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है राहुल, वह सफेद आकृति बोली और उसकी आवाज अब एक भूतिया हंसी में बदल गई। तुम्हारे जैसे और भी आए हैं और सबने यही अनुभव किया है। अब तुम्हारी बारी है। मेरे शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। वह आवाज, वह चीख और सफेद आकृति का घेराव, सब कुछ मिलकर मुझे इस भूमि के गहरे रहस्य में फंसा रहा था। तभी मुझे अचानक से एक हल्की सी आंधी महसूस हुई और मेरी आंखों के सामने कुछ अस्पष्ट सी आकृतियां घूमने लगीं। ये आकृतियां स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये वही आत्माएं थीं जो पहले यहाँ आई थीं और अब इस भूमि के हिस्से बन चुकी थीं। क्या मैं भी अब उसी भविष्य का हिस्सा बनने वाला था? सफेद आकृति फिर से मेरे पास आई और उसने मेरे चेहरे के सामने अपने कांपते हाथों को बढ़ाया। तुम जान नहीं सकते कि यहाँ क्या छिपा है राहुल, वह बोली। यह भूमि एक असाधारण ताकत का घर है और अब तुम इसे महसूस करोगे। मेरे शरीर में एक भयंकर ठंडक दौड़ गई और मैंने खुद को पूरी तरह से खोते हुए महसूस किया। क्या मैं अब इस भूमि की शिकार हो चुका था? क्या मेरी आत्मा अब यहाँ सड़ने और गुम होने वाली थी? सफेद आकृति की उभरी हुई छाया अब मेरे पास और भी करीब आ चुकी थी और मुझे लगता था जैसे हर एक पल में मेरी सांसों की आवाज और तेज हो रही हो। मैं जितना भी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता, चारों ओर का अंधेरा उतना ही घना हो जाता। जैसे मैं अब उस सफेद आकृति के बिना कुछ भी नहीं था, बस एक खोया हुआ भूत जो इस अंधेरे भूमि में कैद हो चुका था। तुम समझते क्यों नहीं राहुल? उसकी आवाज और भी गहरी हो गई थी। तुम अब मेरे लिए एक और आत्मा बन चुके हो। तुम्हारी यात्रा यही खत्म होती है। मेरे शरीर में एक और खौफनाक लहर दौड़ी। मैं अब पूरी तरह से असहाय था। सफेद आकृति के करीब पहुंचने पर एक अजीब सा दबाव मेरे शरीर पर बढ़ने लगा, जैसे किसी ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया हो। मैंने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन यह जैसे एक असंभव कार्य था। हर बार जमीन और हवा मेरी गति को रोक रही थी, जैसे मैं अब पूरी तरह से इस भूमि का हिस्सा बन चुका था। तुम जान नहीं सकते कि यहाँ कितना अंधकार है, वह हंसी में बोली। यह भूमि सिर्फ कच्ची मिट्टी नहीं है राहुल, यह उन आत्माओं की भूमि है जो कभी यहाँ आए और खो गए। तुम अब उन्हीं के साथ हो। मेरे दिमाग में एक शून्य सा महसूस हुआ। वह आवाज और उस सफेद आकृति का लगातार मुझे घेरना अब मेरी सोच और समझ को भी खत्म कर रहा था। यह सब कुछ इतना वास्तविक और घातक लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खो रहा हूं। क्या यह सच था? क्या मैं सचमुच उस अंधेरे भूमि का हिस्सा बन चुका था जहां से निकलना अब असंभव था? तुम जैसा एक और आदमी जो गलती से यहां आ गया, वह बोली, और अब उसकी आवाज और भी भयावह हो गई थी। तुमसे पहले भी बहुत से लोग आए हैं, सभी ने यही महसूस किया राहुल, तुम में कोई खास बात नहीं है। सफेद आकृति की उपस्थिति अब मेरे चारों ओर एक घेराबंदी जैसी बन गई थी और मैं महसूस कर रहा था कि मेरा शरीर अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरी शारीरिक सीमाएं अब धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। क्या अब मुझे कभी भी इस जगह से निकलने का मौका मिलेगा, या मैं अब हमेशा के लिए यहाँ रुकने वाला था? उसकी हंसी अब मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं यह महसूस कर रहा था कि वह मेरी आत्मा को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। मेरी आखिरी कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। मुझे अब यह लगने लगा था कि मैं इस अंधेरे भूमि के रहस्यों का हिस्सा बन चुका हूँ।
और मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मेरे अंदर एक अजीब सी सुस्ती छा गई थी, जैसे मेरी आत्मा धीरे धीरे इस भूमि में समाहित हो रही हो। सफेद आकृति का घेरा अब इतना तंग हो चुका था कि मैं कोई भी हलचल नहीं कर पा रहा था। हर दिशा में एक सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा मेरे भीतर एक खौफनाक गूंज बनकर लौट रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई भी आवाज अब बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन सफेद आकृति की तेज रोशनी मेरे इर्द गिर्द मंडरा रही थी, जैसे यह मुझे पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रही हो। तुम अब मेरे पास हो राहुल। उसकी आवाज और भी भयावह हो गई थी। तुम अब इस भूमि का हिस्सा बन चुके हो, और तुम जैसे बहुत से लोग यहाँ आए हैं। सबकी आत्माएं यहीं खो जाती हैं। उसकी बातों ने मेरे भीतर एक डर और घबराहट का तूफान मचा दिया। क्या मैं अब सचमुच इस भूमि में समा गया था? क्या मेरी आत्मा अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगी? क्या मैं भी उन्हीं लोगों में से एक बन चुका था जिनकी चीखें आज भी इस भूमि में गूंज रही थीं? मेरे शरीर में अब एक अजीब सी सुस्ती महसूस हो रही थी, जैसे हर एक अंग ने अपना काम करना छोड़ दिया हो। सफेद आकृति के सामने खड़े खड़े मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं पूरी तरह से खत्म हो चुका हूं। क्या मेरी आत्मा अब हमेशा के लिए इस भूमि का हिस्सा बन जाएगी? तभी अचानक एक और चीख सुनाई दी। यह चीख अब और भी ज्यादा दर्दनाक थी। मुझे लगा कि यह चीख किसी और की थी, जो यहां पहले आया था और अब उसकी आत्मा इस भूमि में फंसी हुई थी। वह चीख जैसे मेरे दिल में समा गई, और मैं महसूस करने लगा कि इस भूमि में और भी कई आत्माएं हैं जो इसी तरह से खो चुकी हैं। क्या वे भी मेरे जैसे ही थे? क्या वे भी कभी यहां से निकलने की कोशिश कर चुके थे? राहुल, वह सफेद आकृति फिर बोली, तुम अब यहां हो और अब तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरे अंदर एक अजीब सा आक्रोश उठा। मैंने पूरी ताकत से खुद को झकझोरा। क्या अब भी मुझे आत्मसमर्पण करना होगा? क्या यह डर और घबराहट अब कभी खत्म नहीं होगा? मैंने एक बार फिर से अपनी आंखें खोलीं और सफेद आकृति की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई मानवीय भावनाएं नहीं थीं, सिर्फ ठंडा और निर्भीक घातक रूप था। वह मुझे कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन तभी मुझे अचानक से एक आवाज सुनाई दी। राहुल। यह आवाज अब मेरे अंदर गहरी गूंजने लगी थी। यह आवाज इतनी प्यारी, इतनी परिचित थी। यह आवाज मेरी माँ की आवाज जैसी लग रही थी। क्या यह सच था? क्या मेरी माँ मेरी मदद करने आ रही थी? यह आवाज और भी करीब होती जा रही थी। क्या वह मेरी मदद के लिए यहाँ आई थी? मेरे भीतर एक अजीब सी उम्मीद की किरण जागी। क्या यह मेरी आखिरी उम्मीद हो सकती थी? क्या मुझे अब सचमुच कोई बचाने आ रहा था? सफेद आकृति के चेहरे पर अब एक गुस्से की लहर आ गई। तुम जानते हो कि तुम अब किसी का कुछ नहीं कर सकते। उसकी आवाज घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही एक भयानक सच्चाई भी थी। क्या मैं अब इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया था? सफेद आकृति की आंखों में अब जो गुस्सा था, वह मेरी उम्मीदों को और भी धुंधला कर रहा था। उसकी चुप्पी एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय पूरी तरह से रुक गया हो। मेरी माँ की आवाज अब मेरे भीतर गूंज रही थी, लेकिन वह मेरे पास नहीं थी। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी? क्या मैं सचमुच अपने बचाव के लिए किसी का इंतजार कर रहा था? वह सफेद आकृति फिर से बोली, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ अलग ही था। एक अजीब सा डर, जैसे वह खुद भी मुझसे डर रही हो। तुम भाग नहीं सकते। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इसके जाल में फंस चुके हो, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर एक अजीब सी शक्ति ने मेरी गति को रोक लिया। सफेद आकृति अब बिल्कुल सामने थी, और उसकी उपस्थिति अब और भी भारी हो गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी ही आंखों में मेरी आत्मा समा रही हो। क्या तुम जानते हो कि इस भूमि में कितनी आत्माएं फंसी हैं? वह बोली, और उसकी आवाज में एक दर्दनाक सच्चाई थी। तुम जैसे लोग हर दिन यहाँ आते हैं और फिर इस भूमि में समा जाते हैं। यह धरती, यह जमीन, सब कुछ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ी। क्या यह सच था? क्या सचमुच यह भूमि किसी विशाल शक्ति का हिस्सा थी, जो आत्माओं को अपने जाल में फंसाकर
उन्हें इस भूमि का हिस्सा बना देती थी। क्या मैं भी अब एक और फंसी हुई आत्मा बनने वाला था? मेरे सामने सफेद आकृति ने एक कदम और बढ़ाया और मैंने महसूस किया कि अब मैं उससे पूरी तरह से घिर चुका था। हर दिशा में अंधेरा था और उस अंधेरे में उसकी खौफनाक छाया फैल रही थी। अचानक मुझे जमीन के नीचे से खड़खड़ाहट सुनाई दी। यह खड़खड़ाहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उठ रही हो। मेरी धड़कनें और तेज हो गईं और मैं समझ गया कि अब मुझे जो कुछ भी होना था वह हो चुका था। तुम अब मेरे साथ हो राहुल, सफेद आकृति बोली, और इस बार उसकी आवाज में एक सर्द ठंडक थी। तुम्हारी आत्मा अब इस भूमि का हिस्सा बन चुकी है, कोई नहीं बच सकता। मेरे भीतर एक भयावह चुप्पी छा गई। मेरी आंखों में अब सिर्फ वही सफेद आकृति थी और उसके बाद पूरी दुनिया अंधकार में डूबने लगी थी। क्या मैं अब यहां हमेशा के लिए रह जाने वाला था? क्या यह मेरी पूरी कहानी का अंत था? मेरी चेतना धीरे धीरे गायब हो रही थी और मैंने महसूस किया कि अब मैं किसी और ही दुनिया में खो चुका था। फिर अचानक से कुछ अजीब हुआ। एक हल्की सी लहर मेरे शरीर में दौड़ी और मैंने देखा कि सफेद आकृति थोड़ी हिलने लगी थी, जैसे वह अब मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाता, मेरे कानों में एक और आवाज गूंजने लगी। यह आवाज अब बिल्कुल स्पष्ट थी। राहुल, ये वही आवाज थी जो पहले मुझे मेरी मां की तरह महसूस हुई थी। अब यह आवाज बहुत करीब आ रही थी। क्या यह सचमुच मेरी मां थी जो मुझे बचाने आई थी? मेरे कानों में उस आवाज का गूंजना अब और तेज हो गया था, जैसे वह मुझे कहीं दूर से पुकार रही हो। राहुल, यह आवाज अब और भी स्पष्ट हो रही थी और मैंने महसूस किया कि यह मेरी मां की ही आवाज थी। क्या यह सच था? क्या वह सचमुच मुझे बचाने आ रही थी, या फिर यह भी उस अंधेरे भूमि का हिस्सा थी जो मुझे और अधिक उलझा रही थी? सफेद आकृति ने अचानक से अपनी गति को तेज किया और उसकी ओर से एक खौफनाक शीतलता फैलने लगी। तुम भाग नहीं सकते, वह बोली। तुम अब इस भूमि के जाल में फंसे हो। तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसकी बातों से मुझे एक गहरी ठंडक महसूस हुई। क्या मुझे सचमुच यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था? क्या मेरी मां की आवाज भी अब मुझे धोखा देने का हिस्सा बन चुकी थी? मैंने सिर झुका लिया, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। क्या मेरी मां की आवाज सचमुच मुझे बचाने आ रही थी, या वह केवल एक छलावा थी? क्या मुझे उस आवाज की ओर दौड़ने का खतरा उठाना चाहिए, या क्या मुझे उस अंधेरे में ही खड़े रहना चाहिए? वह सफेद आकृति अब और भी करीब आ रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि उसका हाथ धीरे धीरे मेरे पास बढ़ रहा था, जैसे वह मुझे अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार हो। मेरी आंखों में उसकी रूपरेखा धुंधली हो रही थी और हर पल मेरे अंदर एक गहरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मेरी आत्मा ने जैसे किसी को ढूंढने की कोशिश की थी और अब वह किसी खोए हुए रास्ते पर चल रही थी। फिर जैसे किसी ने मेरे दिमाग में एक तड़प भेजी हो, मुझे अपनी मां की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह और भी करीब आ रही थी। राहुल, पीछे मुड़ो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन यह इतनी स्पष्ट थी कि मेरे पूरे शरीर में एक उथल पुथल मच गई। क्या सच में मेरी मां यहां थी, या फिर यह उस सफेद आकृति का और एक खेल था? क्या मुझे उस दिशा में जाना चाहिए जहां से आवाज आ रही थी, या मुझे डर के सामने खड़ा रहना चाहिए? उस सफेद आकृति के चेहरे पर अब एक हंसी उभरी, लेकिन यह हंसी अब कुछ अलग थी, जैसे वह मुझसे डर गई हो। उसकी उपस्थिति अब हल्की सी फीकी हो रही थी, जैसे वह अब मुझसे पूरी तरह से घिर चुकी हो। मुझे यह समझ में आ गया कि यह उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि मैं भी इस युद्ध में एक शक्ति हो सकता था जो उसकी पकड़ को तोड़ सकता था। तभी अचानक मुझे एक झटका महसूस हुआ और सफेद आकृति का चेहरा चिढ़ने लगा। उसकी आंखें अब मानो डर से फैल गईं और वह धीरे धीरे मुझसे दूर हटने लगी। तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की है, वह बोली, लेकिन अब तुमने अपनी हार मान ली है। लेकिन यह उसकी बातों से उलट था। मेरी मां की आवाज अब और भी पास आ रही थी और मैंने महसूस किया कि मैं उस दिशा में बढ़ रहा था। क्या यह अब मेरी मुक्ति का रास्ता था? मेरी मां की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी।
यह आवाज इतनी सशक्त और सच्ची लग रही थी कि मैंने बिना सोचे समझे उस दिशा में कदम बढ़ाए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूरी तरह से उस दिशा में खींचा जा रहा हूं, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे वहां ले जा रही हो। लेकिन तभी सफेद आकृति की आंखों में जो डर था वह अब और भी गहरा हो गया था। उसकी चुप्पी और भी भयावह हो गई थी और मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। तुम नहीं जा सकते, उसने गहरी आवाज में कहा। तुम वहां नहीं पहुंच सकते। उसकी आवाज में एक धमकी थी, जैसे वह मुझे चेतावनी दे रही हो कि उस आवाज की ओर बढ़ना मेरे लिए खतरनाक होगा। लेकिन अब मेरी मन की स्थिति कुछ और ही थी। मुझे अपनी मां की आवाज को पहचानने में कोई शक नहीं था। यह वही आवाज थी जो मुझे हमेशा बचाती रही थी, और मैंने सोचा कि अगर मैं उस आवाज का पालन करता हूं तो शायद मैं इस भयानक जगह से बाहर निकल सकता हूं। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को पूरी तरह से उस आवाज के हवाले कर दिया। हर कदम पर मेरे भीतर का डर कम हो रहा था और एक नई शक्ति का एहसास हो रहा था। लेकिन सफेद आकृति की उपस्थिति अब भी मेरे पीछे थी और उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। मैंने तेजी से उस आवाज की दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि सफेद आकृति अब मेरे साथ साथ चलने लगी थी, जैसे वह मुझे लगातार रोकने की कोशिश कर रही हो। तुम क्यों नहीं समझते? उसकी आवाज में अब निराशा थी। तुम मेरे साथ हो राहुल, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। क्या सचमुच मैं उसके जाल में फंस चुका था, या फिर यह केवल मेरी मन की कमजोरियों का परिणाम था? क्या मेरी मां की आवाज सच में मुझे बचाने आ रही थी, या यह सिर्फ एक और छलावा था जो मुझे और गहरे जाल में फंसा लेगा? मैंने अपनी आंखें फिर से खोलीं और एक गहरी सांस ली। मैंने अपनी शक्ति को महसूस करने की कोशिश की और फिर से अपनी मां की आवाज को सुना, जो अब मुझे पुकारते हुए बहुत स्पष्ट हो रही थी। मैंने पूरी तरह से उस आवाज का अनुसरण करने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम और बढ़ाया, सफेद आकृति ने मेरे सामने आकर मुझे रोक लिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने कहा। तुम कभी भी मेरे चंगुल से बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या मैं सचमुच एक जाल में फंसा हुआ था? क्या अब मेरी कोई मुक्ति नहीं थी? मैंने फिर से अपनी मां की आवाज पर ध्यान दिया और महसूस किया कि अब कुछ अजीब सा हो रहा था। वह आवाज अब धीरे धीरे बदलने लगी थी, जैसे वह भी उस सफेद आकृति की तरह बदलने वाली हो। क्या मैं सही रास्ते पर था, या मैं खुद को और गहरे जाल में फंसा रहा था? मुझे अब यह समझ में आ रहा था कि इस भूमि में केवल एक ही सच था। जो भी यहां फंसा वह कभी नहीं बच सकता, और अब मैं भी उसी सच के चंगुल में फंसने जा रहा था। मेरे दिल में अब पूरी तरह से एक तूफान मच चुका था। सफेद आकृति के शब्द मेरे अंदर गहरे तक गूंज रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं अब किसी बड़े खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका हूं। क्या मैं सचमुच एक जाल में फंस चुका था, जैसा वह कह रही थी? क्या मेरी मां की आवाज भी अब उस छलावे का हिस्सा बन चुकी थी? जैसे ही सफेद आकृति ने मुझे रोक लिया, मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। मुझे महसूस हुआ कि अगर मैंने एक कदम और पीछे खींचा तो मैं पूरी तरह से हार मान लूंगा। क्या मैं सचमुच अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था? क्या अगर वह आवाज वास्तव में मेरी मां की नहीं थी तो मैं अपने ही भ्रम में फंसने जा रहा था? सफेद आकृति की आंखों में अब भी वही डर था, लेकिन उसमें एक और बदलाव था। वह अब और भी घबराई हुई लग रही थी। उसकी उपस्थिति में अब कुछ कमी आ गई थी। क्या सचमुच मुझे अब उससे जूझने की ताकत मिल रही थी? तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, लेकिन यह आवाज अब कहीं और से नहीं बल्कि मेरे भीतर से आ रही थी। राहुल, क्या तुम समझ रहे हो? यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन मैंने इसे पूरी तरह से महसूस किया। यह मेरी आत्मा की आवाज थी। तुमने अब तक जो महसूस किया वह सब केवल तुम्हारा डर था। यह सच नहीं है। तुम किसी जाल में नहीं हो। मेरे भीतर की यह आवाज एक नई रोशनी की तरह फैलने लगी। क्या सच में मैंने अब तक अपने डर को ही सच मान लिया था? क्या मैं खुद को इस भयावहता के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था? मैंने धीरे धीरे उस आवाज का अनुसरण किया, और जैसे ही मैंने अपनी सोच को स्पष्ट किया, सफेद आकृति की उपस्थिति कुछ हल्की हुई।
उसकी आंखों में अब वही गुस्सा नहीं था, बल्कि एक आश्चर्य था, जैसे वह नहीं समझ पा रही हो कि मैंने इस स्थिति को कैसे बदल दिया। तुम कुछ नहीं समझे राहुल, सफेद आकृति बोली, लेकिन अब उसकी आवाज में वह पुरानी खौफनाकता नहीं थी। तुम हार चुके हो, तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। मुझे अब महसूस हो रहा था कि मैं इस भ्रम को तोड़ने में सफल हो रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी मां की आवाज को फिर से सुना। वह आवाज अब पूरी तरह से स्पष्ट थी और मैंने उसे पूरी तरह से अपने भीतर उतार लिया। क्या मैं अब सचमुच अपनी मुक्ति के रास्ते पर था? सफेद आकृति अब मुझसे पूरी तरह से दूर जा रही थी और मैं देख रहा था कि उसकी उपस्थिति अब मुझसे पूरी तरह से हट रही थी। वह अब केवल एक धुंधली आकृति बन गई थी और उसकी गुस्से से भरी आंखें अब बिल्कुल फीकी पड़ गई थीं। क्या वह अब सचमुच मुझसे हार चुकी थी? मेरे भीतर एक राहत की लहर दौड़ी। क्या मैं अब सचमुच इस भूमि से बाहर जा रहा था? क्या मैंने उस अंधेरे से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था? लेकिन फिर एक अजीब सा विचार मेरे दिमाग में आया। अगर सफेद आकृति अब मुझसे हार चुकी थी, तो क्या इसका मतलब यह था कि अब मैं उसकी पकड़ से पूरी तरह मुक्त हो गया था? या फिर यह सिर्फ एक और चाल थी ताकि मैं खुद को और भी गहरे जाल में फंसा लूं? मेरे दिमाग में अजीब सी उलझन थी। सफेद आकृति अब मुझसे दूर जा रही थी, लेकिन क्या यह सच में एक मुक्ति का संकेत था या फिर यह भी एक और छलावा था? मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा फैलने लगा और उस अंधेरे में मुझे यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि क्या सही था और क्या गलत। क्या मैं अब उस भूमि से निकलने में सफल हो रहा था या फिर यह केवल मेरी कमजोरियों का परिणाम था जो मुझे फिर से धोखा दे रहा था? मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। मेरी मां की आवाज अब भी गूंज रही थी और मैंने सोचा कि शायद अब मुझे खुद पर विश्वास करना चाहिए। अगर मैं डर के सामने हार गया तो मैं कभी भी इस भयावहता से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन फिर एक और अजीब बात हुई। मुझे महसूस हुआ कि वह सफेद आकृति अब मेरी ओर नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वह अचानक से गायब हो गई थी। क्या सचमुच वह मुझसे हार चुकी थी या फिर उसने मुझे एक और भ्रम में फंसा दिया था? सफेद आकृति की गुस्से से भरी आंखें अब कहीं नहीं दिख रही थीं और उसके बाद मैं किसी भी प्रकार की आवाज नहीं सुन पा रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन हर कदम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गलत था। ये पूरी जगह अब मानो मुझे घेर रही थी और मैं कभी भी अपने कदमों को सही दिशा में नहीं बढ़ा पा रहा था। क्या मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए या क्या मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए? तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी। यह मेरी मां की आवाज थी, लेकिन इस बार यह पहले से बहुत तेज और स्पष्ट थी। राहुल, उसने पुकारा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। मैंने एक बार फिर से खुद को उस आवाज का अनुसरण करने के लिए तैयार किया। मुझे अब यह समझ में आ गया था कि अगर मैं पीछे मुड़ता तो मैं कभी भी उस खौफनाक जगह से बाहर नहीं निकल पाता। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से उस आवाज की दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया। मेरे मन में कोई संकोच नहीं था। मुझे अपनी मां पर विश्वास था और मुझे यह यकीन था कि वह मुझे बचाने आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक और कदम बढ़ाया, मुझे एक और झटका महसूस हुआ। यह झटका इतना तीव्र था कि मुझे लगा जैसे मैं गिर जाऊंगा। सफेद आकृति अब बिल्कुल मेरे सामने थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा नफरत और गुस्से से विकृत हो गया था। वह अब सीधे मेरी ओर बढ़ रही थी और उसकी मौजूदगी से पूरा वातावरण ठंडा और दबावपूर्ण हो गया था। तुम मेरे पास वापस आओगे, वह बोली, और उसकी आवाज में अब कोई सर्दी और खतरा था। तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मेरी पकड़ से छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे भीतर एक डर की लहर दौड़ी, लेकिन मैंने अपनी मां की आवाज को फिर से सुना। राहुल, वह बोली, तुम हार मत मानो, यह सिर्फ एक और परीक्षण है। मेरे अंदर कुछ जाग गया। क्या यह सच में सिर्फ एक परीक्षण था? क्या अब मुझे अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना होगा? सफेद आकृति अब मुझसे कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। मैंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और खुद से कहा कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए। मुझे अपनी मां पर विश्वास रखना था और अपनी शक्ति को पहचानना था। अब यह एक अंतिम लड़ाई थी
एक लड़ाई जो मुझे खुद से जीतनी थी। मेरे अंदर एक नई ताकत महसूस हो रही थी। सफेद आकृति अब पूरी तरह से मेरी ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस बार मैंने डर को अपने अंदर से बाहर निकालने का निर्णय लिया। मेरी माँ की आवाज फिर से गूंजने लगी और मैं उसे पूरी तरह से अपनी आत्मा में समेटने लगा। राहुल, तुम अकेले नहीं हो। यह शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे कोई मुझे आश्वस्त कर रहा हो। भीतर एक असीम शक्ति है जो तुमने कभी पहचानी नहीं। अब वक्त है उसे उजागर करने का। सफेद आकृति अब मुझसे कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। उसकी उपस्थिति अब और भी भयावह हो गई थी, जैसे वह मुझसे पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत का एक तूफान उमड़ रहा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। तुम मेरे खिलाफ लड़ने की सोच भी रहे हो? वह बोली। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति को महसूस किया। मेरे अंदर एक गहरी ऊर्जा का संचार हो रहा था और मेरी माँ की आवाज़ अब बहुत स्पष्ट थी। मुझे समझ में आ गया कि यह लड़ाई अब केवल मेरे और उस सफ़ेद आकृति के बीच नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई मेरे अंदर के डर और कमज़ोरियों के खिलाफ थी। मुझे खुद से लड़ने की ताकत मिल रही थी। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मैंने खुद से कहा, मैं अपनी माँ के लिए, अपनी मुक्ति के लिए इस युद्ध को जीतूंगा। मैंने अपनी आंखें खोलीं और सफ़ेद आकृति की ओर देखा। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं उसे अपने अंदर की शक्ति से हरा सकता हूँ। मैंने एक कदम बढ़ाया और सफ़ेद आकृति की दिशा में पूरी ताकत से बढ़ने लगा। वह मुझे रोकने के लिए अपनी बाहें फैलाती है, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज करते हुए उसकी ओर बढ़ता गया। तुम जितना चाहो मुझसे डर सकते हो, सफ़ेद आकृति बोली, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। उसकी आवाज़ अब एक गहरी गूंज बन गई थी, लेकिन मैं पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। अब मुझे केवल अपनी शक्ति का ध्यान था और मेरी माँ की आवाज़ अब मेरे अंदर की शक्ति बन चुकी थी। जैसे ही मैं सफ़ेद आकृति के पास पहुंचा, मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। सफ़ेद आकृति ने चिल्लाकर मुझसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत अब इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वह खुद को रोक नहीं पाई। उसकी धुंधली आकृति अब पूरी तरह से भंग होने लगी। उसकी आंखों में अब डर था, जैसे वह समझ रही हो कि उसकी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। तुम जीत गए, वह बोली, और उसके बाद उसकी पूरी उपस्थिति अचानक से गायब हो गई। मैं खड़ा था, पूरी तरह से शांत, लेकिन अंदर एक उथल पुथल मच रही थी। क्या सचमुच मैंने उसे हरा दिया था? क्या मैं अब इस भूमि से मुक्त हो चुका था? तभी एक हल्की सी रोशनी मेरे चारों ओर फैली। यह वही रोशनी थी जो मैंने पहले महसूस की थी। वह रोशनी जो मुझे रास्ता दिखाने के लिए आई थी, यह अब और भी मजबूत हो गई थी, जैसे मेरे भीतर कुछ बदल चुका हो। क्या यह मुझे मेरी मुक्ति की ओर ले जा रही थी? मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को उस रोशनी में समर्पित कर दिया। अब मुझे कोई डर नहीं था। मुझे पता था कि मैं सही रास्ते पर हूं और मुझे अपनी माँ के पास जाने का अवसर मिल चुका था। यह अंतिम युद्ध था और मैं उसे जीत चुका था। जब सफ़ेद आकृति पूरी तरह से गायब हो गई, तो चारों ओर का माहौल अचानक से बदल गया। पहले जो वातावरण घना और भयावह था, अब वह हल्का और शांत प्रतीत हो रहा था। लेकिन मुझे अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सचमुच मैंने उसे हरा दिया था या फिर यह भी कोई और भ्रम था। मैंने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था, जैसे मैं किसी और दुनिया में आ चुका था। एक ऐसी दुनिया जो मेरे अंदर की अंधेरी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही थी। मैंने महसूस किया कि अब कोई खतरा नहीं था। मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं और मुझे लग रहा था कि जैसे किसी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। लेकिन फिर भी अंदर एक सवाल था, क्या यह सच में खत्म हो चुका था? क्या मुझे अब इस भूतिया जगह से बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था? तभी एक हल्की सी हवा चलने लगी। यह वही हवा थी जिसे मैंने पहले महसूस किया था, वह ठंडी और ताजगी से भरी हवा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां मेरे साथ हैं, जैसे वह सफ़ेद आकृति अब मुझे छोड़ चुकी हो, लेकिन मेरे साथ एक आंतरिक शक्ति का संरक्षण कर रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस हवा को महसूस करने की कोशिश की। यह हवा अब मेरे शरीर में
एक नई ऊर्जा भरने लगी थी। मेरे अंदर की थकान और डर अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। आगे बढ़ने का मन हुआ, लेकिन मेरे अंदर एक और सवाल उठ रहा था। क्या मैं इस जगह से सचमुच निकल सकता था? क्या वह सफेद आकृति और ये सब कुछ सच में केवल एक भ्रामक अनुभव था, या फिर मुझे अभी भी कुछ और मुसीबतों का सामना करना था? मैंने कदम बढ़ाया और महसूस किया कि मेरी चाल अब और तेज हो गई थी, जैसे किसी ने मुझे रास्ता दिखाया हो और मैं उसके अनुसरण में था। धीरे धीरे मुझे एक रोशनी दिखाई दी। ये वही रोशनी थी जो मैंने पहले महसूस की थी, लेकिन अब वह और भी चमकीली हो गई थी। यह मेरी माँ की आवाज़ का संकेत था। मैं समझ गया कि वह मुझे इस रास्ते पर ले जा रही थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ हलचल थी। क्या मैं सचमुच अपने भय को ख़त्म कर चुका था? क्या यह सब सिर्फ एक परीक्षण था? मैंने अपनी आंखें बंद की और वह आवाज़ फिर से सुनी, राहुल, तुम अब तैयार हो। वह आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे वह सचमुच मेरे पास खड़ी हो। मेरे अंदर एक अजीब सी शांति और विश्वास का संचार हुआ। मैं अब पूरी तरह से विश्वास करने लगा था कि यह सब कुछ एक यात्रा थी जो मुझे खुद को जानने और समझने की ओर ले जा रही थी। मैं एक बार फिर से कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। अंततः मुझे वह रास्ता मिल ही गया जिसे मैं खोज रहा था, और जैसे ही मैं उस रास्ते पर बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि अब मैं सचमुच उस अंधेरे से बाहर आ चुका था जो पहले मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। अब उजाला मेरे सामने था। यह वही उजाला था जो मुझे कभी नहीं दिखा था, और अब मैं उसे अपनी मुट्ठी में महसूस कर सकता था। जैसे ही मैं उस चमकदार रोशनी की ओर बढ़ता गया, ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर और आत्मा दोनों ही हल्के हो गए हों। हर कदम के साथ वह ठंडी हवा मुझे और अधिक आत्मविश्वास दे रही थी, और मेरा मन भी अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। सफ़ेद आकृति और उस भयावह अनुभव की यादें अब धुंधली हो गई थीं, जैसे मुझे सचमुच इस भयावहता से मुक्ति मिल गई हो। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। मुझे अब समझ में आ गया था कि असली लड़ाई, असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। रोशनी के बीच में एक रास्ता था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने धीरे धीरे उस रास्ते पर कदम बढ़ाया, और हर कदम के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नई दुनिया में कदम रख रहा हूँ। एक नई दुनिया जहाँ अंधेरे की कोई जगह नहीं थी, जहाँ डर और खौफ के बजाय शांति और विश्वास थे। लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा था? क्या इस यात्रा ने मुझे वह कुछ सिखाया था जो मुझे जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए चाहिए था? मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक बात जो मैं अब पूरी तरह से समझ चुका था वह यह थी कि मुझे अपनी माँ की आवाज़ और उसकी ताकत पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा। उसकी उपस्थिति जो अब मेरे साथ थी, मुझे उस घने अंधेरे से बाहर निकाल लाई थी। वह मेरी शक्ति का स्रोत बन चुकी थी, और इस यात्रा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि असली डर तो अंदर के डर से है, जो हमारी सोच और विश्वास पर आधारित होता है। जब मैंने उस रास्ते के अंत में पहुंचने के करीब महसूस किया, मुझे एक और हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ बहुत प्यारी और नर्म थी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। राहुल, उसने कहा, तुमने जो रास्ता चुना है वह सही था। तुमने अपने डर को पार किया है। अब तुम तैयार हो जीवन की नई शुरुआत के लिए। मुझे यह शब्द सुनकर एक गहरी राहत मिली। अब मुझे यह महसूस हुआ कि जो भी डर था वह अब मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। वह सिर्फ एक छलावा था। असली शक्ति तो मेरे अंदर थी, और मैंने उसे पहचान लिया था। अब मैं उस सफेद आकृति से नहीं डरता था, न ही मुझे किसी और भूतिया चीज से डर था। मुझे सिर्फ अपने भीतर की शक्ति और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना था। अब जब मुझे आगे बढ़ने का पूरा यकीन था, तो मैं उस रास्ते पर चल पड़ा जो मुझे अपनी माँ के पास ले जाएगा। वह रास्ता न केवल एक भूतिया यात्रा का अंत था, बल्कि यह मेरी आत्मा की मुक्ति का प्रतीक भी था। हर कदम के साथ मैं महसूस कर रहा था कि यह रास्ता अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। यह मेरा नया जीवन था। जैसे ही मैंने आखिरी कदम बढ़ाया, मैंने देखा कि सामने एक बड़ी सी रोशनी फैली हुई थी। वह रोशनी अब और भी ज्यादा चमकीली हो गई थी, और मैं जानता था कि इस यात्रा का अंत अब आ चुका था। जैसे ही मैंने उस अंतिम रोशनी के पास कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि यह यात्रा
अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यह रोशनी, जो अब तक मुझे एक अदृश्य शक्ति की तरह मार्गदर्शन कर रही थी, अब मेरी आंखों के सामने और भी अधिक तेज हो गई थी। वह एक आभा की तरह लग रही थी, जो मेरी आत्मा को शांति और संतुलन दे रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ भूतिया अनुभव का अंत नहीं था, बल्कि यह जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसे मैं अब पूरी तरह से समझ पा रहा था। मेरे मन में कई विचार आ रहे थे, लेकिन सबसे प्रमुख यह था कि क्या सचमुच मैं पूरी तरह से इस अंधेरे से बाहर आ चुका था? क्या यह अब तक की सारी घटनाएं केवल एक रहस्य थीं, जिन्हें मुझे सुलझाना था? क्या सफेद आकृति का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका था, या वह फिर से लौटेगी? जैसे ही मैं उस प्रकाश के करीब पहुंचा, मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले से अधिक गहरी और शांति से भरी हुई थी। राहुल, वह आवाज आई, तुमने जो यात्रा शुरू की थी वह अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन यह सिर्फ एक अध्याय का अंत है। असली यात्रा तो अब शुरू हो रही है। ये शब्द मेरे भीतर गहरे तक गूंजे। मैंने अपनी आंखें बंद की और इस शब्दों को पूरी तरह से महसूस किया। ये केवल एक समापन नहीं था, बल्कि यह एक नया आरंभ था। मैं अब समझ गया था कि जीवन में हर अध्याय, चाहे वह कैसा भी हो, एक सबक सिखाने के लिए होता है। मैंने जो डर और भय महसूस किया था, वह केवल मेरे आत्मविश्वास की परीक्षा था। अब मुझे यह एहसास हुआ कि असली ताकत किसी और चीज में नहीं, बल्कि खुद में होती है। रोशनी अब और तेज हो गई थी और मैंने देखा कि सामने एक दरवाजा खुला था। वह दरवाजा मेरे लिए एक नई दुनिया का प्रवेश द्वार था। यह दरवाजा मुझे उस स्थान की ओर ले जा रहा था जहां मेरी मां का इंतजार था। मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे उसे ढूंढने के लिए और भी संघर्ष करना होगा, लेकिन मैं तैयार था। मैंने एक आखिरी बार उस रोशनी को महसूस किया और उसके बाद उस दरवाजे के पार कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका हूं, जहां हर चीज उज्जवल और शांत थी। अब मुझे यह समझ में आ गया था कि यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम रूप में शुद्धता की प्राप्ति थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पार कदम रखा, एक नई दुनिया ने मुझे अपने आंचल में समेट लिया। चारों ओर एक शांतिपूर्ण वातावरण था। हवा में एक ताजगी थी जो मेरे शरीर और मन को शांति दे रही थी। मैंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सामने एक विशाल बगिया थी, जिसमें हर प्रकार के फूल खिले हुए थे। यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी, जहां हर चीज परिपूर्ण और संतुलित थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि मुझे यहाँ कोई भय या चिंता महसूस नहीं हो रही थी, जैसे मैं सचमुच अपने घर लौट आया हो। मेरे मन में अब कोई डर नहीं था। सफेद आकृति और उन सभी अंधेरे अनुभवों की यादें अब धुंधली हो चुकी थीं। मैंने अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद किया और गहरी सांस ली। जैसे ही मैंने सांस छोड़ी, मुझे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो अब बहुत पास लग रही थी। राहुल, तुमने जो रास्ता चुना वही सही था। तुमने खुद को ढूंढ लिया है और अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। ये शब्द मेरे दिल में गूंजे और मुझे एहसास हुआ कि इस यात्रा ने मुझे जो सबसे बड़ा पाठ सिखाया था, वह था आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास। मैंने अपने डर और संकोच को पार किया था और अब मैं पूरी तरह से अपने आप को समझने और स्वीकारने के लिए तैयार था। मेरी माँ की उपस्थिति अब मेरे भीतर एक शक्ति बन चुकी थी, जो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मैं धीरे धीरे उस बगिया की ओर बढ़ने लगा और हर कदम के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि यह जगह सिर्फ एक भूतिया दुनिया नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक शांति की प्रतीक थी। मैंने महसूस किया कि इस यात्रा ने मुझे आत्मा की मुक्ति दी है और अब मैं अपने भीतर की शांति को पूरी तरह से अनुभव कर सकता था। जब मैंने बगिया के केंद्र में पहुंचकर अपनी आंखें खोलीं, मुझे एक और चीज दिखी। वह मेरी माँ की छाया थी, जो मुझसे कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उसके चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम अब पूरी तरह से तैयार हो। तुमने हर वह डर पार किया जो तुम्हारे रास्ते में आया था। अब तुमने वह शक्ति पाली है जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। मेरे दिल में एक अजीब सी शांति और संतोष था। मैं समझ गया था कि यह यात्रा सिर्फ भूत प्रेत या भय का सामना करने की नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की यात्रा थी, जिसमें हर डर
और संकोच को पार करने के बाद आत्म साक्षात्कार और मुक्ति मिलती है। मैंने एक आखिरी बार अपनी माँ की छाया को देखा और फिर आगे बढ़ते हुए उस बगिया की ओर कदम बढ़ाए। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जो मुझे खुद से मिलवाने के बाद अब समाप्त हो चुकी थी। मैंने अब किसी भी प्रकार के भय को अपने अंदर नहीं छोड़ा था। अब मैं आत्मा की शांति और मुक्ति के मार्ग पर था। जैसे ही मैंने अंतिम कदम बढ़ाया, मुझे एहसास हुआ कि यह केवल एक यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि यह जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां मैं अब पूरी तरह से स्वतंत्र और शक्तिशाली था। अब मुझे कोई डर नहीं था। अब मैं अपने आत्मविश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी